आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म में है तो क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब, तो नॉन यूनिफॉर्म हमने क्यों नहीं लिया। ओके, तो सबसे पहले हम टर्म्स देखते हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का जो मतलब होता है दैट मीन्स हर जगह इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, सेम होगा, या मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, सेम होगा। लाइक इस तरीके से हो रहा है, मतलब इसके पैरेलल से लाइन है, मतलब हर जगह क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सेम है। अब उसी तरीके से मैं अगर एक नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन लेता हूं, लाइक नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन, अब नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन है जब हमने लिया तो ये इस तरीके से हो गया, अपने पास अलग अलग टर्म्स में मिल रहा है। लाइक इस तरीके से मतलब हर जगह जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, सेम नहीं हो रही है। दैट मीन्स वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये क्या है अपने पास यूनिफॉर्म। मतलब हमने एक ऐसा केस अज्यूम किया है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हर जगह सेम है। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास कंडीशंस क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोला है, डाइपोल कहाँ रखा हमने, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो डाइपोल का मतलब क्या होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइपोल के डेफिनेशंस को देखा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो हमें देखना है सबसे पहले दो चार्ज देखना है, पहला क्या है पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। अब दो इक्वल एंड अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपने पास चार्ज क्या है फिर सेम है। तो डिस्टेंस क्या है 2a। तो हमारे डेफिनेशन के बेस से हम डिस्टेंस ले, क्योंकि इस डायग्राम में d दिया हुआ है, ठीक है। तो 2a क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ कहीं क्या रखा हुआ, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, जो यूनिफॉर्म फील्ड के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। उस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, या नेगेटिव अगर चार्ज है तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, उसके पैरेलली ही क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। लाइक इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स उसका अप्लाई होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका हो रहा है, चार्ज का। सो F इक्वल्स टू QE, यहाँ पे भी F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE हो गया। अब जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। जब दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो मतलब वो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जब कोई भी चीज रोटेट करने लगती है तो उसमें क्या एप्लीकेबल होने लगता है, तब वहां पे एप्लीकेबल होने लगता है टॉर्क, जो कि क्लास 11th में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि टॉर्क होता क्या है एक्चुअली। सो टॉर्क अगर मैं लिखना चाहूं सो टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F, या तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटाता हूं सो ये हो जाएगा RF साइन थीटा। ये अपने पास टॉर्क हो गया। तो हमारे पास टर्म्स है, हमारे पास टर्म्स सारे दिए हुए हैं। सो टाउ है अपने पास। सो टाउ की जगह हमारे पास जो दो अलग अलग पॉइंट है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अपने पास नहीं है ना, कि ये वाला जो पोर्शन है अपने पास, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये डिस्टेंस अपने पास है ही नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फाइंड कैसे करेंगे अपने पास, सपोज ये एंगल यहाँ नहीं, इसका ही पॉइंट पे। सो अगर ये डिस्टेंस ही नहीं तो हम इसको क्या मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं बेसिकली। चलो हम इसको A तो हमने लिया हुआ है, B मान लेते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या है, B। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एंगल क्या ले लिया, 90 है, परपेंडिकुलर है। अब थीटा के सामने क्या बनता है, थीटा के सामने क्या बनता है अपने पास, हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू लेना चाहूंगा तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। अब साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपने पास परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मींस b हो गया। और अपने पास हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला पोर्शन हो गया 2a। तो जो अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, सो साइन थीटा इक्वल्स टू b अपॉन 2a, और मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज b। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू
2a साइन थीटा, ये b की वैल्यू हो गई। अब अपना जो टॉर्क होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो टाउ इक्वल्स टू r नहीं लेना हमें यहाँ पे लेना bf साइन थीटा। अगर मैं bf नहीं ले रहा हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, b क्रॉस f कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिक टर्म्स में अगर लिखना चाहेंगे तो b की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा f हुआ, क्योंकि बेसिक टर्म से हमने लिया हुआ है उसको। अब F क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो जाएगा, QE2A साइन थीटा। इतने टर्म्स हमने क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। अब हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, 2AQ। अब डायपोल भी है, क्योंकि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है हमेशा कहां से कहां होता है, नेगेटिव से क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ ही होता है। अब जब ये P इक्वल्स टू 2AQ मिला तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं ना। इन टर्म्स को जब सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, सो टाउ इक्वल्स टू 2AQ E साइन थीटा। अब जब टॉर्क हमें मिला तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, P E साइन थीटा। सो टॉर्क को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन एज ए कंपोनेंट मिलेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। अब इतना टर्म्स हमारे पास फॉर्मेशन आ गया। अब बोलोगे कि सर जब रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा तो कैसा बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो कैसा बिहेव करेगा। अब सपोज वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अगर मैं केसेस अज्यूम कर रहा हूं, पहले केस में क्या कर रहा है वो, केस वन में उसका जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। अगर थीटा क्या है अपने पास, 0 डिग्री है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, PE साइन थीटा हुआ। अब जब थीटा ही 0 हो जाएगा और हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब टॉर्क 0 हो गया दैट मीन्स अपने पास मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। तो दूसरा केस नंबर 2। अब इस केस में थीटा कितना ले लेना है, 90 ले लेना है। जब 90 ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी PE। ये अपने पास सेकंड केस के लिए हुआ। अब थर्ड केस अपने पास आता है, केस नंबर 3, दैट इज अगर थीटा में क्या करता हूं, 180 ले लेता हूं तो क्या होगा, चीज तो वही है बट हमें पता है जब 0 पे साइन 0 हो रहा है तो 180 पे भी क्या होगा, 0 ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन में कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच में हमें वैल्यूएशंस मिलेंगी, या दूसरे क्वाड्रेंट में जैसा होता है क्वाड्रेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक टर्म याद आता है कि अगर हम 0 डिग्री पे ले रहे हैं तो जो कंडीशन होगी टॉर्क की रोटेट करने की, वो कौन सी कंडीशन में होगी, वो होगी स्टेबल में होगा। वो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में होगा। और ये क्या होगा अपने पास, अनस्टेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि ये रिवर्स पोजीशन में है। अगर रोटेट इस साइड कर रहा है तो अनस्टेबल कंडीशन में इस साइड से अगर जा रहा है तो वो क्या है अपने पास, अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में है। इतना क्लियर है। अब अपने पास नेक्स्ट टर्म है कि भाई साहब अगर जब मैंने उसको नॉर्मल टर्म्स में रखा तो वो कैसा बिहेव कर रहा था, तो सेम उसी तरीके से अगर अपना जो डाइपोल है, और हमें पता है डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, अब उसी डायरेक्शन में क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये किसका डायरेक्शन है, P का। अब ये दूसरा वाला टर्म्स जो मैं ले रहा हूं ये अपने पास हो जाएगा डायरेक्शन E का। मतलब यहाँ पे E क्या है, पैरेलल है किसके, P के, या P पैरेलल है E के। इस कंडीशन में जो अपने पास नेट फोर्स क्रिएट होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम हो रहा है और अपने पास फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब दूसरा केस, सर हमने सेम किया जब उनका डायरेक्शन क्या था, पैरेलल था, तो वो दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों थे। लेकिन अगर हम उनकी जो
डायरेक्शन उसको पैरेलल से क्या कर दे, एंटी पैरेलल कर दे। तो दूसरे केस में वही किया हमने कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो गया, ये डाइपोल हो गया, और अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में चला गया। जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो उनके थ्रू जो नेट फोर्स होगा और जो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये केस अपने को क्या होता है, समझ में आता है कि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो उनका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का सेम होगा। अगर दोनों अगर एंटी पैरेलल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फोर्स है, उनका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके।